हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में देखेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप 60 प्रश्न देखेंगे हम लोग, जो आपके हाल फिलहाल परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है। बताइए, दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है। हाल फिलहाल परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका जो भी एग्ज़ाम आने वाला है। ठीक है, यह सभी प्रश्न याद रख लीजिएगा, कॉपी पेन लेकर आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न लेकर आए हैं। दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर याद रखिएगा फ्रेंड्स, यह आपका चीता है जी। कौन सा? तो चीता आपको याद रखना है फ्रेंड्स। आगे देखेंगे भारत का पहला उपग्रह कौन सा है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, भारत का जो पहला उपग्रह है यह आपका आर्यभट्ट है। कौन सा? तो आर्यभट्ट फ्रेंड्स याद रखिएगा। यहाँ पर ए ऑप्शन याद रखेंगे आप लोग, सही उत्तर है। आगे देखिए फ्रेंड्स, सबसे लंबा नदी कौन सा है। सबसे लंबा नदी कौन सा है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर देखिए बी में आपका दिया गया। कौन सा? तो नील नदी याद रखिएगा फ्रेंड्स, सही जवाब है। और देखिए, गंगा जो है इसका विस्तार भारत में 2525 किलोमीटर है। याद रखिएगा, 5 राज्यों से होकर के यह बहता है। ठीक है, यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है, और उत्तराखंड हो गया। इन सभी राज्यों से होकर के बहता है, याद रखिएगा। सबसे छोटा सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। देखिए फ्रेंड्स, 4 नंबर सवाल है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो याद रखिएगा बी ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया। फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग, यह सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है। तो फ्रेंड्स देखिए, याद रखना आप लोगों का सही आंसर आपका बी में दिया गया। कौन सा? तो बी ऑप्शन में देखिए रूस दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। सबसे बड़ा महासागर याद रखिएगा फ्रेंड्स, प्रशांत महासागर है, सी ऑप्शन में राइट आंसर है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है। 7 नंबर सवाल है, याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग, बी ऑप्शन है। कौन सा? प्यारा भारत, याद रखिएगा बी ऑप्शन। 2025 की रिपोर्ट के अनुसार मोबाइल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो मोबाइल का फुल फॉर्म याद रखिएगा आप सभी, सही आंसर आपका ए में दिया गया है। ठीक है, ए ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखिएगा, बहुत बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सवाल हैं। चलिए, पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता था। और आगे चलने से पहले जितने भी साथी चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेव कर लेंगे, क्योंकि डेली आपको इसी तरह से सामान्य ज्ञान के प्रश्न इस चैनल पर आपको मिलेगा। सुबह में 8 बजे डेली आपको, और दोपहर में 12 बजे, और शाम को देखिए 6 बजे। ठीक है, डेली आपको 3 क्लास सामान्य ज्ञान का दिया जाता है, जो इससे आपको सभी एग्ज़ाम कवर हो जाएंगे। ठीक है, चाहे आपका किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, सही आंसर है भारत ने जीता था। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है कि इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर आपका ऑप्शन बी में दिया गया है, विटन शर्प आपको याद रखना है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देखेंगे साथियों, पृथ्वी का नीला ग्रह किसे कहा जाता है। पृथ्वी का जो नीला ग्रह है, बी ऑप्शन याद रखिएगा, पृथ्वी का नीला ग्रह कहा जाता है, या पृथ्वी को याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है फ्रेंड्स याद रखिएगा, कंचनजंगा है जी। कौन सा? कंचनजंगा देखिए दिया गया आपका ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, बी ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब। भारत में सबसे पहले जनगणना यह कब हुई थी। भारत में सबसे पहले जनगणना यह कब हुई थी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ए ऑप्शन 1872 में सबसे पहले देखिए जनगणना हुआ था। उसके बाद देखिए यहाँ पर साथियों, शेरो शायरी का जो शहर है यह किसे कहा जाता है। शेरो शायरी का जो शहर है, याद रखेंगे फ्रेंड्स, बी ऑप्शन को कहा जाता है, लखनऊ को याद रखिएगा कहा जाता है।
आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है, और सभी क्वेश्चन को कॉपी पेन लेकर आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। और आपके एग्ज़ाम में प्रश्न यहीं से देखिए लगातार बार बार मिल रहे हैं, तो याद रखिएगा कौन सा ग्रह है जो सूर्य के सबसे नज़दीक है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर ए में दिया गया है, ठीक है। ए ऑप्शन याद रखिएगा, यह बुध देखिए आपका दिया गया है जी, बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वाला महिला यह कौन थी? बताइए पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वाली महिला कौन थी? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा यह बी ऑप्शन, कौन थी? मदर टेरेसा। फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल का संस्थापक कौन था? सॉरी, गूगल का संस्थापक कौन था? गूगल का संस्थापक फ्रेंड्स याद रखिएगा यह बी ऑप्शन, लैरी पेज और सरगेई ब्रेन याद रखेंगे। बी ऑप्शन फ्रेंड्स सही जवाब है। आगे देखेंगे, भारत का पहला उपग्रह किस वर्ष छोड़ा गया था? भारत का पहला उपग्रह फ्रेंड्स याद रखिएगा किस वर्ष छोड़ा गया था? सही आंसर आपका दिया गया है बी ऑप्शन। जितने लोग बता रहे गलत है, 1975 में याद रखेंगे, ठीक है, 1975 में। आगे देखिए फ्रेंड्स, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान याद रखेंगे सहारा रेगिस्तान है, तो याद रखिएगा। आगे देखिए, जय जवान जय किसान यह किसने कहा था? जय जवान जय किसान किसने कहा था? तो नेहरू। फ्रेंड्स याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, ऑपरेशन फ्लड यह किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड बताइए किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स देखिए दूध उत्पादन से यह संबंधित है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, तो पोलियो किस वायरस से होता है? पोलियो किस वायरस से होता है? तो फ्रेंड्स देखिए पोलियो वायरस याद रखेंगे, ए ऑप्शन में आपका दिया गया है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या कराए कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? 23 नंबर सवाल है, और आप सभी फ्रेंड्स याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जी। सही जवाब देखिए आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर, जितने भी साथी बता रहे हैं यहाँ पर, ए में आपका दिया गया है, मुंबई में। फ्रेंड्स याद रखिएगा। डेली सुबह में 8 बजे आप लोग जुड़िए। दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा फ्रेंड्स याद रखिएगा चीनी है। कौन सा? तो चीनी है। उसके बाद देखिए, रेलवे का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो रेलवे का जन्मदाता याद रखिएगा यह कहा जाता है जॉर्ज स्टीफेंसन को, याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है कि पहला ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? तो पहला जो ओलंपिक खेल है यह कहाँ पर हुआ था फ्रेंड्स? एथेंस में हुआ था, याद रखिएगा। आगे देखिए, भारत का मैन ऑफ आयरन किसे कहा जाता है? भारत का मैन ऑफ आयरन याद रखेंगे फ्रेंड्स, कहा जाता है सरदार पटेल को, याद रखिएगा सरदार पटेल को यह कहा जाता है। उसके बाद देखिए 28 नंबर प्रश्न क्या कराए, डेली क्लास में जुड़ना है आप लोगों का, ठीक है। और देखिए पेनिसिलिन का जो खोज है यह किसने की थी? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे पेनिसिलिन का जो खोज है यह किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया है फ्रेंड्स। ये ऑप्शन सभी को याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चांद पर जाने वाला पहला भारतीय कौन था? चांद पर जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ए ऑप्शन, ए ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखेंगे। यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चांद पर जाने वाला पहला भारतीय, याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा यहाँ पे राकेश शर्मा, ठीक है। आगे देखिए, सबसे भारी धातु कौन सा है? सबसे जो भारी धातु है यह कौन सी है? तो फ्रेंड्स देखिए याद रखिएगा आप लोग, ऑस्मियम है। कौन सा? बी ऑप्शन में देखिए आपका फ्रेंड्स दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? फ्रेंड्स याद रखेंगे किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो यह सभी को याद रखना है फ्रेंड्स। सही आंसर आपका ए में दिया गया। कौन सा? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। और आगे देखेंगे अमर उजाला क्या है? अमर उजाला फ्रेंड्स याद रखिएगा यह एक खबर है, याद रखेंगे ए ऑप्शन आपका सही उत्तर है। आगे देखेंगे पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो पानी का जो रासायनिक सूत्र है H2O होता है, याद रखिएगा फ्रेंड्स H2O होता है, ए ऑप्शन में दिया गया है। विश्व का छत किसे कहा जाता है? चलिए 34 नंबर सवाल है
कि विश्व का छत बताइए किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे हिमालय को देखिए यह कहा जाता है। ठीक है, हिमालय को कहा जाता है फ्रेंड्स, ए ऑप्शन सभी को याद रखना है। आगे देखेंगे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए सभी को याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए, APJ अब्दुल कलाम को जाना जाता है। ए ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखिएगा। आगे देखेंगे भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है यह मुंबई बंदरगाह। कौन सा? तो मुंबई बंदरगाह है, याद रखिएगा, ए में दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर 37 नंबर सवाल है जी, किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है। किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ए ऑप्शन शुक्र को देखिए कहा जाता है फ्रेंड्स, ए ऑप्शन याद रखिएगा। उसके बाद देखिए दुनिया का सबसे ऊंचा जल प्रताप यह कौन सा है। दुनिया का सबसे ऊंचा जल प्रताप याद रखेंगे फ्रेंड्स, यह कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए है, कौन सा? एंजेल फ्लक्स याद रखेंगे। उसके बाद देखिए पहला कंप्यूटर वायरस का नाम यह क्या था। पहला कंप्यूटर वायरस का नाम यह क्या था। तो सभी को याद रखना पे, जितने भी साथी देखिए बता रहे हैं इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन सा? तो ए ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखिएगा, आप लोग सही जवाब है, ब्रेन याद रखिएगा। आगे देखेंगे ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है। तो ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है। सेशन को आप लोग अच्छे से अंत तक देखिएगा, एक एक प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यह कोयला को देखिए कहा जाता है फ्रेंड्स, ए ऑप्शन याद रखिएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न है कि सबसे हल्की धातु कौन सा होता है। सबसे हल्का जो धातु है फ्रेंड्स लिथियम होता है, याद रखिएगा आप लोग, लिथियम धातु होता है। और आगे देखेंगे रामचरितमानस के लेखक कौन है। रामचरितमानस के लेखक कौन है। तो यह तुलसीदास हैं, याद रखिएगा, तुलसीदास आप सभी को फ्रेंड्स याद रखना है। ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी यह किस राज्य में निकलती है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश में निकलती है, सभी को याद रखना है। पहला मोबाइल फ़ोन किसने जो है बनाया था। चलिए कमेंट करेंगे आप लोग, पहला मोबाइल फ़ोन यह किसने बनाया था। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ए ऑप्शन के द्वारा, जो कि मार्टिन कूपर आपको याद रखना है, यह सही उत्तर है। आगे देखिए फ्रेंड्स अगला सवाल है कि रेड प्लेनेट किसे कहते हैं। रेड प्लेनेट यह किसे कहते हैं। तो चलिए सभी को यहाँ पर याद रखना है, देखिएगा। तो आपका यहाँ पे देखिए 45 नंबर सवाल था, रेड प्लेनेट सभी को याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा? तो जितने भी साथी देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, कौन सा? मंगल याद रखिएगा। ठीक है, मंगल आपको याद रखना है। आगे देखेंगे यहाँ पर, तो साथियों आगे चलने से पहले देखिए ब्रह्मास्त्र सीरीज का PDF आपके लिए लेकर आए हैं। चाहे आप अभी किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, UPSI, यूपी पुलिस, बिहार ड्राइवर, बिहार SI हो गया, चाहे दिल्ली पुलिस हो गया, ठीक है, SSC MTS हो गया, CGL CHSL CPO दिल्ली पुलिस हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका BSF हो गया, ट्रेडमैन हो गया, CISF हो गया, ठीक है। यह सभी एग्ज़ाम के लिए यह सीरीज़ आपका लिए बहुत ही, यह सीरीज़ रामबाण सीरीज़ आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें आपका देखिए ऑफर बहुत ही कम समय के लिए ब्रह्मास्त्र सीरीज का। इसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, स्टैटिक, GK, करंट अफेयर्स, रीजनिंग का प्रश्न, पूरा सभी कुछ इसमें आपको इंक्लूड करके दे दिया जाएगा। ठीक है, और देखिए मात्र आपको 99 में दिया जा रहा है। इस नंबर पर आपको फटाक से जो है व्हाट्सअप मैसेज करना है, हमारे टीम के द्वारा आपको सभी जानकारी मिल जाएगा। आगे देखिए, चलिए यहाँ पर आप लोग बताइएगा कि सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन का नाम बताइए। तो सबसे जो तेज़ चलती है ना, याद रखिएगा आप लोग, यह वंदे भारत है। कौन सा? वंदे भारत फ्रेंड्स याद रखिएगा। और देखिए पाक कला का जो अर्थ क्या है, पाक कला का अर्थ क्या है। तो ए ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखेंगे, खाना बनाना होता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, खाना बनाना होता है, ए ऑप्शन याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा तो पीरियडिक टेबल के जनक कौन है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग, यह सही जवाब है। आगे देखेंगे इंसान के शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। इंसान के शरीर में जो सबसे बड़ा अंग है, याद रखिएगा आप लोग, यह कौन सा है। तो ए ऑप्शन है, यह त्वचा फ्रेंड्स याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय जल जीव यह कौन सा है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर आपका ए ऑप्शन है। ठीक है, ए ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखिएगा। इन सभी क्वेश्चन आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, सभी सवाल आपके एग्जाम के लिए रामबाण है। अगर आपको देखिए साथियों सिलेक्शन लेना है इस बार, तो जितना भी क्लास में हम क्वेश्चन करा रहे हैं सभी चीज़ों को आप लोग याद रख लीजिए। सामान्य ज्ञान के टॉप 100 प्रश्न हम लोग डेली करेंगे। ठीक है, जिसमें आपको टाइमिंग दिया जा रहा है, सुबह में देखिए 8 बजे और दोपहर में 12 बजे और शाम के 7 बजे। यह तीनों क्लास को आपको जो है ज्वाइन कर लेना है, तीनों क्लास को आपको ज्वाइन कर लेना है अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, तो चलिए, अगर हमारे द्वारा क्लास क्वेश्चन अच्छा लगा हो, क्लास को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ग्रुप में कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर आप लोग शेयर ज़रूर कर दीजिएगा साथियों। ठीक है।